भैया तुमने इस खटारा साइकिल कितनी बार संभाला है, इसे बेच क्यों नहीं देते? लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ हो? नहीं छोटे, हम इसे नहीं बेच सकते। ये हमारे दादाजी की आखिरी निशानी है। चाहे इसे कितनी बार संभालवाना पड़े, लेकिन इसे हम बेचेंगे नहीं। ठीक है भैया, मत बेचो। ओ देसी गवार, हटा इस साइकिल को, मुझे आगे जाना, लेट हो रहा है मुझे। मैडम ये साइकिल जब तक नहीं हटेगी तब तक ये ठीक नहीं हो जाती। आप वेट कीजिए। वेट माय फुट, इस खटारा साइकिल के चक्कर में मैं वेट करूंगी? मैडम आपको जल्दी है तो साइड से निकाल के ले जाओ। क्या वो दिन भूल गया जो उस दिन मैंने तेरी मदद की थी? आज मुझसे ही उल्टा बोल रहा है। तुम देसी गवार होती ऐसी हो, खटारा साइकिल घर से लेके आते हो, फिर बीच रोड पे सही करते हो। ओ मैडम इसे खटारा साइकिल मत बोले, ये खटारा साइकिल हमारे दादाजी की आखिरी निशानी है। मुझे तुझ गवार से ना बहस नहीं करनी, हटा इस खटारा साइकिल को। तुझ गवार को ना देख लूंगी। नमस्ते, आ गई आप? बैठो। रास्ते में आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ तो नहीं हुई, पर रास्ते में तो गवार मिल गए थे और उन्होंने ना मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। रास्ते में खटारा साइकिल लेके खड़ा था और हटा ही नहीं रहा था। मुझे आते आते इतना टाइम हो गया। मैडम ये गांव है, यहाँ पर इस तरह के लफंगे मिलते रहते हैं। और तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए? पापा को घर पे कुछ काम था, इसलिए वो नहीं आए। उन्होंने बोला कि तुम चले जाओ। पापा बोल रहे थे कि वो आपको जमीन दिखा देंगे और मुझे जमीन पसंद आ जाएगी तो पापा को फोटो सेंड कर दूंगी। अच्छा तुम अब घर चलो, मैं कल तुम्हें जमीन दिखा दूंगा। ठीक है। मैंने होटल में ना रूम बुक कर लिया है, मैं उधर ही रुक जाऊंगी रात को। आप हमारे यहाँ पर आई हैं, आपको होटल में रूम बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं होटल ही चली जाऊंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। देखो पूजा, ये जमीन है जो आपको दिखानी है। देखो ये पूरे 10 बीघे जमीन है और आपको इकट्ठे में मिल जाएगी। ठीक है, मैं इस जमीन के फोटो खींच के पापा को सेंड कर देती हूँ। ठीक है, भेज दो। हेलो, ठीक है मैं अभी आता हूँ। पूजा तुम जमीन देखो, मैं अभी आता हूँ। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता है? कौन खड़ा है कि कौन नहीं खड़ा है? बीच सड़क पर खड़े होकर फोटो खींच रही हो? वो मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी खड़े होकर फोटो खींच सकती हूँ, पर तुम्हें क्या मतलब? मेरी मर्जी, मैं कहीं पर भी साइकिल चला सकता हूँ। तुम देसी गवार ना होते ही ऐसी हो, तुमसे मुंह लगने से क्या फायदा? तुम पता नहीं अपने आप को समझते क्या हो। उस दिन भी अपनी अकड़ दिखा रहे थे और अब भी अपनी अकड़ दिखा रहे हो। अकड़ तो होगी मैडम, हम देसी जो ठहरे। तुमने उस दिन भी मेरा मूड खराब कर दिया और आज भी बकवास कर रहे हो। तुम गांव वाले ना होते ही ऐसी हो, तुम्हें बात करने का तरीका तो आता नहीं है। हम देसियों को बात करने की तमीज तो होती है, लेकिन आपने पहले बदतमीजी की थी। अगर कोई हमसे बदतमीजी से बात करे तो पीछे तो हम भी नहीं हट। आज भी आप मुझसे पहले बदतमीजी कर रही हो। इसका मतलब पहले मैंने बदतमीजी की थी? देखो मैडम, गांव के लोग ऐसे हैं, अगर आप हमें इज्जत दोगी तो आपको इज्जत मिलेगी। इज्जत माय फुट, इसका मतलब तुम मुझे इज्जत सिखा रहे हो? मैं तुमसे इज्जत से बात करूं? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरे पापा ना इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। तुम जैसे ना मेरे घर में नौकर रहते हैं और हम नौकरों की कभी इज्जत नहीं करते हैं। मैं मानता हूँ हमारे जैसे तुम्हारे यहाँ पर नौकर होंगे, लेकिन हम तुम जैसे से अपने खेत में काम भी नहीं कराएंगे। घमंड है ना तुझे अपने देसीपन पे, ना ये तुम्हारा देसी घमंड तोड़ के रखूंगी। देखते हैं कौन किसे घमंड तोड़ता है। राम राम भैया। राम राम भाई, राम राम। कैसा आने हुआ? राम राम भाई, बोल क्या बात है? सब ठीक है भैया, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत थी घर पर। बोलो क्या दिक्कत है तुम्हें? घर में कुछ बीमारी होने के कारण मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैंने सोचा तुमसे पैसे मांग लिए जाए।
जे लो पैसे, जब तुम्हारे पास हो ना तभी देना। थैंक यू भैया जी, तुमने पैसे दिए और तुमने मेरी परेशानी समझी। भाई परेशानी की तो कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। घर जाओ और अपने परेशानी का इलाज कराओ। ठीक है भैया। भैया मैं पानी पीने जाता हूँ, मुझे प्यास लगी है। ठीक है, जा छोटे जल्दी आना। ठीक है भैया। भैया भैया बोल छोटे, क्या हुआ और इतनी तेज क्यों भाग रहा था? भैया रोहित ने अपनी जमीन पर फिर से कब्जा कर लिया। ये क्या बोल रहा तू छोटे? वो कह रहा था तुम्हारे भैया ने हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। और भैया नो कह रहा था तुम्हारे भैया की इतनी औकात नहीं जो मुझसे जमीन वापस ले सके। अच्छा ये बात है, कहाँ है वो? भैया वो खेतों पर ही है। चल छोटे। रुक जाओ वहीं पर। कहा ना मैंने, रुक जाओ वहीं पर और आगे मत बढ़ना। मेरी बात तुम्हें सुनाई नहीं देती? अब तू ये क्या ड्रामा कर रहा है? तूने मुझसे पैसे लेकर जमीन गिरवी धरी थी। तू आज तक उन पैसों को चुका नहीं पाया और जमीन पर अपना हक जताता है। देखिएगा जो तूने इस पे साइन किए थे और मुझसे पैसे लिए थे। मैं नहीं मानता इन कागजों के टुकड़ों को। ये जमीन मेरी है और कब्जा भी मेरा ही रहेगा इस पर। निकल जाओ यहाँ से। चुप कर, भूल गया वो दिन जो तू मेरा गाड़ी गिड़ गिरा रहा था और ये कह रहा था मेरी जमीन गिरवी रख लो और मुझे पैसों की जरूरत है। अगर तुझे अपनी जमीन चाहिए तो पहले मेरे पैसे वापसी कर दे। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। भैया जी मैं आज से मेहनत करूंगा और आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। ठीक है, जल्दी लौटा देना। पूजा देख ली सारी जमीन आपने अच्छे से? देख तो लिए मैंने। हाँ जमीन तो मैंने देख ली है। मैंने कल तुम्हें 2 लड़कों के बारे में बताया था ना जो रोड पे खड़े होकर साइकिल सही कर रहे थे। वो उसमें से एक लड़का आज भी मिला था मुझे। वो आज भी उसने ना मुझे परेशान किया है। उसने साइकिल से मुझे टक्कर मारी थी। मैं फोटो खींच रही थी तो जमीन के। मैंने उससे बोला था कि मेरे से बदतमीजी से बात मत करो, तो मुझे ही तमीज सिखा रहा था उल्टा। अच्छा कौन है वो? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात की? कल वो इसी टाइम यहीं से गया था। हो सकता है आने वाला हो। अच्छा आने दो, देखता हूँ कौन है वो। आज उसे इतना मारूंगा कि वो अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाएगा। टाइम तो बहुत हो गया लेकिन वो आज आया नहीं। शायद उसको अपनी जान प्यारी है, वो इसलिए नहीं आया। चलो छोड़ो उसको, मैं देख लूंगा। वैसे ही जमीन मुझे बहुत पसंद आई। मैंने पापा के पास फोटो सेंड कर दी थी तो उन्हें भी बहुत पसंद आई है। ऐसा करो मुझे जमीन के मालिक से मेरी बात करा दो, मैं उन्हें चेक दे दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी जमीन मालिक से बात कराता हूँ। हेलो, बोलो क्या बात है? सर आपने जिस जमीन के लिए बेचने के लिए बोला था उस जमीन के खरीदार मिल गए हैं। जितनी कीमत तुमने मुझसे बताई थी वो उतनी कीमत देने के लिए तैयार हैं। सर आप आ जाते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम खेत पर ही खड़े हैं। देखो मैं अभी नहीं आ सकता, कुछ काम से मैं शहर जा रहा हूँ। सर आप आ जाते तो आपकी ठीक है, आप नहीं मानते तो मैं आ जाता हूँ। थैंक यू सर यहाँ आने के लिए। आप इसे सर क्यों बोल रहे हो? ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है किसी से कैसे बात करनी है? तमीज इसे नहीं है, ये वही तो है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ये देसी गवार इतना बदतमीज है, बहुत ज्यादा। बस चुप हो जाओ, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी। पता है आपको ये कौन है? हमारे सर हैं जिसके अंडर में हम काम करते हैं। और तुम ये सारी जमीन देख रही हो ना, ये सारी जमीन इन्हीं की है। सॉरी सर, इनकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। मैडम किसने किसका घमंड तोड़ा? सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप इतने अमीर हैं। मैं मानता हूँ क्योंकि मैं अमीर हूँ, पर मैं किसी को दिखावा नहीं करता। इसलिए अमीर वही होता है दिल से अमीर होता है।
जब आप इतना अमीर हो तो जमीन बेच क्यों रहे हो? यह जमीन बंजर है और इसमें कुछ फसल नहीं उगती। और हाँ, मैं इसलिए इसे बेचना चाहता हूँ। और हाँ, मैं अपने गांव में बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहता हूँ। ठीक है, ये जमीन मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको एडवांस दे देती हूँ। मुझे ज़मीन नहीं बेचनी, क्योंकि तुम जैसी घमंडी लड़की को मैं अपनी ज़मीन नहीं दे सकता। सर प्लीज़, हमें ज़मीन की सख्त ज़रूरत है। लेकिन सर आप तो इस ज़मीन को बेचना चाहते थे, लेकिन अब क्या हुआ? लेकिन मैं इस ज़मीन को इसलिए बेचना नहीं चाहता क्योंकि इसमें मैं फसल उगाना चाहता हूँ। और हाँ, स्कूल बच्चों के लिए अपने पैसों से बनवा दूंगा। मैं तुम्हें इस ज़मीन की कीमत दुगनी दे सकती हूँ। नहीं मैडम, मैं इस ज़मीन को बेचना नहीं चाहता। देख ली ना देसी का औकात। लेकिन मैडम, हम देखने में देसी होते हैं, हमारी औकात बहुत बड़ी होती है। समझ गई ना मैडम? कि लोग हमेशा गांव वालों को नीचे दिखाने में लगे रहते हो। अगर हम गांव वाले खेती ना करें ना, तुम जैसे शहर के लोग भूखे मर जाओगे। जो तुम शहर में पिज्जा बर्गर खाते हो ना, वो सब हमारी देन है। जो तुम हमें देसी गवार कहती हो ना, अगर हम अपनी स्टाइल पर उतराएं तो कोई भी किसान खेती नहीं करेगा। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको बदतमीज़ बोला था और उल्टा सीधा भी कहा था, उसके लिए आई एम सॉरी सर, प्लीज़। चलिए जाओ यहाँ से। मुझे अपनी ज़मीन तुम्हें किसी भी हालत में नहीं बेचनी।